पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए बचपन में पढ़ा एक ही मुहावरा याद आता है, अंधेर नगरी चौपट राजा। क्योंकि जिस देश में इमरान खान जैसा प्रधानमंत्री हो, उस देश की बर्बादी होने से भला कौन रोक सकता है। माना भारतीय सरकार पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगा रही है, लेकिन जितनी शिद्दत से भारतीय डिप्लोमेट्स इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, उससे कई ज्यादा तो होनहार पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और बेहद तेज तर्रार पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, ये दोनों पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसी भी देश की सरकार और सरकार के प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट को हमेशा देश के हित को ही सर्वोपरि रखना होता है, जिसके लिए कई बार धर्म, पंथ, पार्टी, जाति ऐसी सभी चीजों से ऊपर उठकर वही फैसले किए जाते हैं जो देश के भविष्य के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बात तो अब सबको पता है कि ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद 27 देशों के ब्लॉक यूरोपियन यूनियन में फ्रांस अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अकेला परमानेंट मेंबर और वीटो पावर से लेस देश है। इसीलिए फ्रांस का दबदबा पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन पर चलता है और यूरोपियन यूनियन जो कोई फैसला लेता है उसमें फ्रांस का बड़ा योगदान होता है। अब ये चीज पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को भी पता है कि फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकालना बस फ्रांस से पंगा लेना नहीं होगा, बल्कि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन से पंगा लेना होगा, जो कि पाकिस्तान के भविष्य के लिए बिल्कुल गलत होगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी पाकिस्तानी पीएम इमरान खान कुछ कट्टर लोगों के सामने झुक गए हैं और फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत के निष्कासन को लेकर संसद का एक विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें ये फैसला किया जाना था कि ऐसा करना उचित होगा या फिर नहीं। लेकिन उल्टा पाकिस्तानी संसद में ही बड़ा विवाद पैदा हो गया। अब ये तो सबको पता है कि फ्रांस और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की इमेज पूरे के पूरे पाकिस्तान में इस्लाम के दुश्मन के रूप में स्थापित हो गई है। लेकिन इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने और देश को बर्बादी की तरफ ले जाने से रोकने की बजाय पाकिस्तानी संसद में पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टी इस्लाम का सबसे बड़ा रहनुमा बनने की कोशिश करने लगी हैं, जिसके बीच एक समय पर तो वहाँ जूतों से पीटने और मारपीट की भी नौबत आ गई। दरअसल पीएम इमरान खान की पीटीआई पार्टी ने फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए इस विषय पर एक कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसका अपोजिशन की नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग जोरदार विरोध कर रही थी। लेकिन पाकिस्तानी संसद के स्पीकर असद कैसर ने विपक्षी पार्टियों की एक न सुनी और प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दिग्गज नेता और पिछले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बास ने स्पीकर से गुहार लगाई कि विपक्ष की पार्टियों को इस पर सोचने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाए, मगर स्पीकर ने एक न सुनी और यह प्रस्ताव जल्दबाजी में पारित कर दिया। जिसके बाद शाहिद खाकन अब्बास जबरदस्ती संसद की वेल में घुसकर तेज आवाज में शोर शराबा और विरोध करने लगे। इसी बीच स्पीकर से बहसबाजी के बाद स्पीकर ने उनको पास आने के लिए कहा। फिर क्या था, शांत स्वभाव के पूर्व प्रधानमंत्री अब्बास बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में लाइव चल रहे संसद सत्र में कह दिया कि आपको शर्म नहीं आती है, मैं जूते उतार कर मारूंगा। जिसके बाद आसपास के लोगों ने माहौल को शांत करने की कोशिश की और शाहिद खाकन अब्बास को वेल से पीछे ले गए। लेकिन जो पाकिस्तानी संसद की मर्यादा और स्पीकर का सम्मान था वो तो टूट ही गया। वैसे आपको याद दिला दूं कि शाहिद खाकन अब्बासी वही पाकिस्तानी पीएम है जिनकी अमेरिका एयरपोर्ट पर कपड़े खोलकर तलाशी ली गई थी। वैसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ये चीज पाकिस्तान के सभी पढ़े लिखे लोगों को पता है कि फ्रांस के राजदूत को देश निकाला करने और फ्रांस के साथ सभी तरह के व्यापारिक संबंध खत्म करने से फ्रांस को नहीं उल्टा पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा। लेकिन फिर भी वहाँ पर पक्ष और विपक्ष की पार्टियां वोट साधने में लगी हैं और अपनी पार्टी के पर्सनल फायदे के लिए एक बार फिर पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ धकेल रही हैं। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत को तो पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश करनी नहीं चाहिए, वो तो खुद ही बर्बादी की राह पर आगे बढ़ने के लिए उतावला हो रहा है। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।